सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ये आज का श्लोक है 2.68। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि इंद्रिया नाम ही चरताम। एक्चुअली ये जो श्लोकास चल रहे हैं राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् 2.64 से आगे ये जितने भी श्लोक हैं, इन सभी श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है, अर्जुन ने पूछा था स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव। तो अर्जुन पूछ रहा है कि ये जो स्थित प्रज्ञ है वो चलता कैसे है, अर्जुन ने पूछा था। तो इन श्लोकों में भगवान ये आंसर दे रहे हैं कि चलता कैसे है। वो चलता ऐसे है कि राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्, और फिर ये लास्ट श्लोक इंद्रिया नाम ही चरता में, इस तरह से चढ़ता है संसार में, इस तरह से इंद्रियों को चलाता है कि मन को वो इंद्रियों के अधीन नहीं होने देता। अगर होने देगा तो फिर वो फंस जाएगा। तो बहुत इंटेलिजेंस के साथ चलाता है वो, विवेक के साथ। विवेक क्या है? जैसे मैंने बताया था, विवेक अर्थात भोग क्या है और भक्ति क्या है, ये समझते हुए। और फिर अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि तस्माद् यस्य महाबाहो, कि हे महाबाहो। महाबाहो वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी लिख रहे हैं कि महाबाहो वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये बताने के लिए कि अर्जुन, जिस तरह से अब तक तुमने अपने शत्रुओं को अपने कंट्रोल में करके रखते हो, उसी तरह से अब अपने मन और इंद्रियों को भी कंट्रोल करो महाबाहो। और इसलिए भी कि हे महाबाहो, क्योंकि तुमने महाबाहो की शरण दी हुई है, अर्थात मेरी। भगवान ये बता रहे हैं क्योंकि मैं महाबाहो हूँ ना, मैंने तो गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो तुमने मेरी शरण दी हुई है, तो तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, युद्ध करो बस। तस्माद् यस्य, इसलिए महाबाहो, तस्माद् अर्थात इसलिए, यस्य मतलब जिसकी, इंद्रियाणि इंद्रियां इंद्रियार्थेभ्यस, इंद्रिय विषयों से, इंद्रियार्थेभ्यस मतलब इंद्रिय विषयों से, सेंस ऑब्जेक्ट्स, जिसके सेंसेस सेंस ऑब्जेक्ट से निगृहीतानि, निगृहीतानि का मतलब लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद इस तरह वशीभूत, वशीभूत सर्वशः अर्थात सब प्रकार से, सब प्रकार से उसकी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिय विषयों के पीछे अननेसेसरली नहीं भागती, उसके कंट्रोल में रहती है। उसको जितनी ज़रूरत होती है उतना वो चलाता है संसार में कछुए की तरह, बाकी संकुचित करके अपना फिर भजन करता है। अननेसेसरली नहीं चलाता अपनी इंद्रियों को, क्योंकि अननेसेसरली चलाएगा तो एक भी इंद्रिय अगर अनकंट्रोल्ड हो गई तो फिर वो मन को भी खींच लेगी और फिर भ्रष्ट कर देगी, सारी भक्ति को चौपट कर देगी। तो ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा क्या है? एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन पावर के बाद अब अप्लाई जो करने की जो शक्ति है उसको प्रज्ञा कहते हैं, जो आत्मा से आती है उसको प्रज्ञा कहते हैं। तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी ही बुद्धि, उसकी जो प्रज्ञा है वो पूर्ण रूप से मेरे में स्थित रहती है, भगवान जी बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। और श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर ही इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जिस तरह से हम अपनी इंद्रियों को जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक हमारी इंद्रियां और मन हमारे कंट्रोल में नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर भगवान हमारे मन और इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं। जब तक हमने अपने सेवा में लगा के रखा हुआ है, संसार की सेवा में लगा के रखा हुआ है, तब तक भगवान तो कंट्रोल नहीं करेंगे और इसलिए मन कंट्रोल भी नहीं होगा। जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर भगवान जब हमारी कई वर्षों की सेवा से प्रसन्न होते हैं तो फिर भगवान हमारे मन को अपने कंट्रोल में करते हैं। जिस तरह से अर्जुन का रथ भगवान ने पर्सनली खुद चलाया, उसी तरह से हमारे मन के रथ को, मनोरथे नास्ति धावतो वही, भागवतम कह रही है कि मन के रथ पे सवार रहता है एक अनकंट्रोल्ड व्यक्ति, मेटेरियलिस्टिक पर्सन। तो जब हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो भगवान फिर कृपा करके हमारे मन रूपी बहुत जो खतरनाक रथ है, जो हर जगह भागना चाहता है, उसको फिर अपने कंट्रोल में लेते हैं, जिस तरह से अर्जुन के रथ को लिया। तो भगवान कह रहे हैं इसलिए केवल भगवान की, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि केवल भगवान की सेवा में लगे रहने पर ही हम अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा कोई संभावना नहीं है।
और फिर श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण अमृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। पॉइंट ये है कि हमें जो भक्ति करनी है, मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना है, वो केवल हम गीता पढ़ के केवल हम इससे नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र लिखते हैं कि हमें एक बुक भागवत की ज़रूरत है और एक व्यक्ति भागवत की ज़रूरत है। उसको समझाने वाले की भी ज़रूरत है। केवल हम, जैसे स्कूल में भी होता है, हम बचपन में स्कूल में जाते थे तो क्या था, मेटेरियलिस्टिक जो स्टडीज़ है हमारी, हम केवल बुक्स अपने घर में पढ़ते रहें तो हम कुछ समझ नहीं आने वाला। इसलिए ट्यूशन्स होती थी, इसलिए ट्यूशन में जाना पड़ता था या स्कूल में क्लासेस अटेंड करनी पड़ती थी। तो उसी तरह से ये जो क्लासेस हैं, जैसे हम भी डिस्कस कर रहे हैं डेली, तो ये ट्यूशन क्लासेस ही हैं। इसमें हमें क्या सीखने को मिल रहा है, हमें श्लोकों को गहराई से बताया जा रहा है ताकि हम इनको समझ के एग्जैक्टली जान सकें कि भगवान हमें क्या कहना चाह रहे हैं। और फिर जब हम समझ जाएंगे फिर हम उसको अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ अप्लाई करना मुश्किल होगा। जैसे हमारी मेटेरियलिस्टिक स्टडीज़ में होता है, समझ आना ज़रूरी है। अगर समझ नहीं आता तो फिर आदमी रट्टे मार मार के आगे चलता है, और रट्टे मार मार के तो फिर पास होने वाले बस लंबी रेस के घोड़े नहीं होते, वो तो बस किधर से कुछ मार्क्स लेके पास हो जाते हैं। तो हमें कुछ मार्क्स लेके स्वर्ग तक ही नहीं जाना, ऊपर के लोगों तक, हमें गोलोक तक जाना है। तो उसके लिए समझना ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की